मैं वैसे तो डीसी के मूवीज के लिए इतना हाइप नहीं होता हूँ, बिकॉज यार ऑनेस्टली स्नाइडर साहब के जाने के बाद डीसी के किसी भी मूवी ने ऑनेस्टली इतना मुझे हाइप नहीं किया। लेकिन द फ्लैश के ट्रेलर को देखकर भाई मेरे अंदर डीसी के लिए सच में उम्मीद जागी है। एंड ऑनेस्टली यार द फ्लैश का ट्रेलर बहुत ही ऑसम दिख रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन। तो अगर ट्रेलर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हमें एक अनजान सी आवाज सुनाई देती है जो बैरी से बोल रही है कि तुम किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हो, तो फिर इस टाइमलाइन को क्यों बचाना चाहते हो। अब अगर कॉमिक बुक का रेफरेंस ले तो बैरी को टाइम के पीछे जाने के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश होता है। तो मे भी हो सकता है कि रिवर्स फ्लैश यानी कि ह्यूबर्ट थॉर्न की आवाज हो। अगर आपको नहीं पता तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि द फ्लैश मूवी फ्लैश पॉइंट नाम के कॉमिक पे बेस्ड होने वाला है, जिसमें बैरी टाइम के पीछे जाके अपनी माँ को मरने से बचा लेता है, जिससे कि एक फ्लैश का पैराडॉक्स टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारे अलग अलग टाइमलाइन डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लैश पॉइंट के कॉमिक को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर स्टार्टिंग के इस सीन को ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि बैरी टाइम में पीछे आ गया है अपने घर में जब उसकी माँ का कत्ल नहीं हुआ था। एस कॉमिक के हिसाब से जिस रात को बैरी की माँ का कत्ल हुआ था उस रात को बैरी के पापा और छोटा बैरी भी वहाँ था। एस रिवर्स फ्लैश टाइम में पीछे आके बैरी के माँ को मार देता है और बैरी के पापा जेल चले जाते हैं कत्ल के इल्जाम में। देन नेक्स्ट अगर इस शॉट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको बैरी खड़ा हुआ दिख जाएगा, लेकिन ये बैरी पुराने टाइमलाइन का है एज इसके बाल थोड़े से लंबे दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें बैटमैन का मास्क दिखता है जो मोस्ट प्रोबेबली माइकल कीटन के बैटमैन का होगा एज इसके कॉल बेन एफ्लेक के बैटमैन के कॉल से बड़े हैं। अब कॉमिक्स में भी बैरी टाइमलाइन में पीछे जाकर बैटमैन से मिलता तो है, लेकिन जो वर्जन वहाँ पीछे टाइम में उसे मिलता है वो असल में ब्रूस वेन का पापा होता है, जो कि बैटमैन इसलिए बनता है क्योंकि उस रात को ब्रूस की डेथ हुई थी और ब्रूस की माँ मार्था जोकर बन जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम बेन एफ्लेक के बैटमैन को अपने बैट मोटरसाइकिल में देख सकते हैं। एंड अगर आप इस सीन के साथ कंपेयर करो तो ये दोनों ही सीन एक ही टाइम के हैं। बैरी ने फिर से कोई कांड कर दिया होगा एंड गौतम सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, बिकॉज अगर आप फिर से इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको गौतम सिटी फायर डिपार्टमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि फिर से एक ही टाइम के सीन का है। यहाँ पे आप बैरी के हाथों में वो आइकॉनिक रिंग देख सकते हो जिसमें बैरी का पूरा सूट रहता है, जो कि हम इस सीन में भी देख सकते हैं। एंड इवन कॉमिक में भी बैरी सेम रिंग में अपना पूरा सूट रखता है। एंड इन कुछ शॉट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये वही रात का सीन लग रहा है जब बैरी टाइम में पीछे वापस चला जाता है जब उसकी माँ की डेथ नहीं हुई थी। और अगर इस सीन को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये सीन वही सेम सीन का पार्ट है जहाँ बैरी के अंदर से उसकी ब्लू लाइटनिंग पास हो रही है और दूसरे बैरी के अंदर जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन जहाँ दोनों बैरी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, ये तीनों शॉट्स एक ही टाइम के हो जब बैरी अपने कमरे में जाता है, अपने स्पीड फोर्स का यूज करके टाइम को रोकता है ताकि अपने फैमिली के फोटो को देख सके, लेकिन तभी दूसरा बैरी आ जाता है और किसी रीजन से बैरी की ब्लू लाइटनिंग दूसरे बैरी में चली जाती है। यहाँ पे आप बैटमैंशन को देख सकते हो 1989 की बैटमैन मूवी से। एंड हाँ, ये वही सेम मैंशन है जो कि हमने 1989 की द बैटमैन मूवी में भी देखा था। एंड इवन आप सेम बैट केव, बैट मोबिल एंड बैट प्लेन को भी स्पॉट कर सकते हो जो कि ओरिजिनल मूवी में भी था। यहाँ पे हम बैरी को ये बोलता हुआ सुन सकते हैं कि उसने टाइमलाइन को चेंज कर दिया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जनरल जॉर्ड अभी भी जिंदा है और वो अर्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई सुपरमैन नहीं है। इवन बैरी भी खुद ये कहता है कि उसके टाइमलाइन को चेंज करने की वजह से कोई मेटा ह्यूमन कभी क्रिएट ही नहीं हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे हमें मैन ऑफ स्टील का वो टाइमलाइन देखने को मिलेगा कि अगर सुपरमैन नहीं होता तो क्या होता उस टाइमलाइन में। अब अगर कॉमिक्स का रेफरेंस ले तो फ्लैश पॉइंट में जब सुपरमैन धरती पे आया था तो वो आते ही साइंटिस्ट के हद पे चढ़ गया था एंड उन लोगों ने उसे सन से दूर रखा था और उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे और वही सेम सीन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन चेंज ये है कि यहाँ पर सुपरमैन की बहन कारा जोरेल हमें दिखती है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली किसी रिजीम ने पकड़ लिया है। तो ये सारे सीन्स जो मैं आपके सामने से पास कर रहा हूँ, ये सब सीन्स रिजीम के पास से कारा जोरेल को छुड़वाने वाले सीन्स होंगे। देन यहाँ हमें माइकल कीटन का बैटमैन दिखता है एंड यहाँ पे वो कुछ लोगों से लड़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी रिजीम के ही लोग होंगे, जो कि सेम फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स में भी हमने देखा था। अब अगर इस सीन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दो फ्लैश दिखेंगे एंड अगर आपको याद हो तो स्नाइडरवर्स के फ्लैश के पास ब्लू लाइटनिंग थी, जबकि यहाँ पे ओरिजिनल टाइमलाइन के फ्लैश की लाइटनिंग की लाइट ऑरेंज दिख रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर सीन में अगर आप इस फ्लैश को ध्यान से देखो तो इसका सूट वही सेम स्नाइडरवर्स के फ्लैश के सूट से सिमिलर दिखेगा। एंड अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो, ये सीन बैरी का वो इंसिडेंट को रिक्रिएट करने का सीन
वैक्सीन लग रहा है जिससे कि बैरी को पावर्स दोबारा से दे सके। इवन कॉमिक्स एंड फ्लैश पॉइंट मूवी में भी बैटमैन ने हेल्प किया था बैरी का वो इंसिडेंट रिक्रिएट करने के लिए ताकि उसके पावर्स उसे दोबारा से मिल सके। सो या गाइस, मैंने जितना हो सके इस ट्रेलर को आपके लिए ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। सो अगर यार मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं फ्लैश की थ्योरीज पे भी फर्दर और बात जरूर करूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लैश पॉइंट की कॉमिक को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के पेजेस को जाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, शनि बाबा से बचें।